निर्भय मंगल कर विप्राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में नित्य हितोपदेशी ये पाप स्मृति में जल है सयाने पूजू है सतत केवल ज्ञान पाने पूजू है सतत केवल ज्ञान पाने पूजू है सतत केवल ज्ञान पाने। समय देशना भाग 2 ग्रंथ में आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने लिखा है 23वां आत्म प्रदेश व कर्म प्रदेशों का एक में हो जाना यह बंद है। दुग्ध में पानी का मिल जाना जैसे है वैसे ही आत्मा में कर्म का बंद है। लेकिन आत्मा और कर्म कभी एक नहीं होते। फिर भी हंस जैसे कि दूध नीर को अलग कर लेता है ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव अबंध आत्मा को निहारता है। सम्यक दृष्टि जीव बंद अवस्था में भी निर्बंध अवस्था को निहारता है। यदि निर्बंध आत्मा को नहीं देख पाएगा तो बंद खोलने का अभिप्राय तेरा क्या है। बहुत भ्रम है लोगों को। क्यों चतुर्थादि गुणस्थान में बद्ध आत्मा को निर्बद्ध नहीं जानोगे, नहीं पहचानोगे तो आपको चतुर्थादि गुणस्थान का अभिप्राय क्या है। आप किस नाम पर चतुर्थ गुणस्थान वर्ती हो गए हो, यह प्रश्न है हमारा। बद्ध अवस्था में निर्बद्ध अवस्था को नहीं समझते हो। ध्यान देना मैं निर्बंध अवस्था को समझने की बात कर रहा हूँ। उसे निर्बंध मान मत बैठना। वेद विज्ञान किसका, दोनों तरफ गड़बड़ी चल रही है। जो निर्बंध ही मान रहा है, फिर भेद विज्ञान किसका, जो बंद स्वभाव ही मान रहा है उसका भेद विज्ञान किस अवस्था में आत्मा को निर्बंध स्वभाव ही माने। इन अवस्थाओं को वेदन करना पड़ेगा, अनुभूति में लाना पड़ेगा और निर्बंध स्वभावी आत्मा को भी बंद रूप स्वीकारना पड़ेगा। बंद को छेद कर ही निर्बंध होता है। बंद का छेद क्यों किया, निर्बंध को जाना तभी तो किया। यह है निश्चय व्यवहार का व्याख्यान। आचार्यों ने कहा है 24वां आचार्यों ने कहा है जो उभय नय को जानकर मध्यस्थ हो जाता है वही जीव जिनेंद्र देव की देशना को सुनने का पात्र होता है। और जो एक नय को लेकर बह जाता है वह अरहंत की देशना को सुनने का पात्र ही नहीं है। जब निश्चय नय का कथन हो तब यदि आप व्यवहार का पक्ष लगाएंगे तो विकल्प हो जाएंगे। अतः जहाँ व्यवहार का कथन हो उसे परिपूर्ण रूप से व्यवहार में ही कहना, उसे निश्चय की भाषा में नहीं बोलना, पर लक्ष्य निश्चय का ही रखना। यह आगम को समझने की शैली है। निश्चय की भाषा को व्यवहार में प्ररूपित करोगे तो ना निश्चय समझ में आएगा और ना व्यवहार समझ में आएगा। और व्यवहार की भाषा को निश्चय में कहोगे तो ना व्यवहार समझ में आएगा और ना निश्चय, विसंवाद ही होगा। जबकि आगम अविसंवादी है। ये तत्व की भूल नहीं, तत्व को न समझने वालों की भूल है। वक्ता अपने अभिप्राय को आगम ना बनाए वरन आगम को अपने अभिप्राय में लाए तो आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा और जिनको भी आप समझा रहे हैं उनका भी मार्ग प्रशस्त होगा। जो कथन स्यात् पद से अंकित होता है, जिन वचनों में रमण करता है, उसका मोह का वमन हो जाता है। झगड़ा इसलिए होता है कि अनेकांत का प्रयोग नहीं करते। गोपिका क्या करती है, रस्सी को एक हाथ से खींचती है तो दूसरे को छोड़ती है। तुम खींच के रखो तो निकालो मक्खन। चाहे मोक्ष मार्ग हो चाहे संसार मार्ग, सभी जगह अनेकांत लगाना पड़ता है। आगम अभिसंवादी होता है
विसंवाद अनागम्य एकांत में होता है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि नए दृष्टि होती है। यदि नए दृष्टि से शून्य हो गया तो मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो गया। यानी दो दृष्टि से रहित मत हो जाना, एक निश्चय दृष्टि, दूसरी व्यवहार दृष्टि। भेद रत्नत्रय अर्थात व्यवहार रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय अर्थात निश्चय रत्नत्रय। जो एक एक को लेकर चल रहा है उसे मालूम है कि मैं गलत हूँ। शब्द व्यसनी से पूछना पर हृदय से यही कहेगा कि मैं तो लिप्त हूँ, परंतु तुम कभी लिप्त मत होना। यदि जैन धर्म का सच्चा अनुयायी है तो वह यही कहेगा कि भूल मेरी थी, वस्तु स्वरूप उभय रूप है, क्या करें भूल हो गई। बुंदेलखंड में एक कहावत है, गिर पड़े कोई चिंता नहीं है, चिंता है खूब का क्या है, इसके पीछे सब नष्ट कर बैठा। निचली भूमिका में व्यवहार प्रयोजन भूत है और ऊपरी भूमिका में निश्चय प्रयोजन भूत है। अप्रयोजन भूत कुछ भी नहीं है। 25वां आचार्य कुंद महाराज ने समयसार ग्रंथ में लिखा है, रत्तो बंधन कम्मम मुंचत जीवो विराग संपत्तो ऐसो जुड़ोपदेशो तमहा कम्मेशु मारण्य। राग बंद कराता है और वीतरागता की संपत्ति ही राग से छुड़ा पाएगी, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। इतना तो समझ में आ रहा है कि हाय है यह क्या किया, कैसे चलेंगे घर जाकर काम करने में हाथ, क्योंकि जो जो काम है सब बंद के ही कार्य हैं। हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओगे तो कर्मों से मुक्त हो जाओगे। यह अप्रमत्त दशा की दिशा है। बंद को बंद करना है तो प्रमाद को बंद करो। सम्यक्ताचरण संयमाचरण नहीं होगा तो स्वरूपाचरण कैसे होगा। ज्ञानी कण-कण स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, तुम्हारा राग परतंत्र किए है। यह साधना करो। दीक्षा लेकर मुनिराज क्या करते हैं, आपने लकड़ी का कीला देखा है, गेहूं का घुन देखा है। गेहूं ऊपर से चमक रहा होता है परंतु अंदर से खोखला हो जाता है। घुन गेहूं को खोखला कर देता है। वैसे ही दिगंबर मुनिराज बाहर से संसारी जीवों के बीच रहते दिखते हैं परंतु अंदर से कर्मों को काट रहे हैं, कर्मों को खोखला कर रहे हैं। यह अंदर की साधना है। बाहर की साधना दिखती है, चाक्षुष है। अंदर की साधना दिखती नहीं है, अचाक्षुष है। ज्ञानी साम्य भाव भी धर्म है। आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है, धर्म किसे कहते हैं, चारित्रम खलु धम्मो, निश्चय से चारित्र ही धर्म है। मोह व छूट से रहित जो आत्मा का साम्य परिणाम है वह धर्म है। कष्ट उपसर्ग कर्मजन्य है और कष्ट में साम्य भाव रखना यह आत्मजन्य है। 26वां बिना बहिरंग तप के अंतरंग तप नहीं होता। धान के छिलकों को हटाए बिना अंदर की लालिमा नहीं हटती। वस्त्र उतारना अर्थात ऊपरी छिलका हटाना है। अभी मद नहीं गया, अभी मादकता है। धान्य के बीज की लालिमा नहीं हटाओगे तो स्वच्छ चावल प्राप्त नहीं हो सकता। योगी तूने वस्त्र रूपी छिलके तो उतार दिए लेकिन वासनाएं नहीं उतरेंगी तो शुद्ध चमकता चैतन्य प्रकट नहीं होगा। हाँ, वस्त्र उतारना आवश्यक है पर केंचली निकालने से सर्प निर्विष नहीं होता है। जहर की थैली नहीं निकाली तो विषधर ही है। किसी के विचार आ रहे हैं कि मुनि बन जाओ, मुनि बन जाना, पर राग द्वेष के जहर की थैली निकाल देना। अंतरंग में साधना की सिद्धि के भाव नहीं तो कल्याण छूट गया, उभय लोग भ्रष्ट हो गया। पुनः पुनः करुणा बुद्धि से समझना। मोक्ष मार्ग में लगना है तो कसाय को कहीं टांग कर आना, टांग कर ही नहीं गाड़ कर आना। यहाँ कसाय को कोई स्थान नहीं है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में बताया है, चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण क्या है। कसायो दया तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य। त्यागियों से मेरा कहना है, चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव कसाय की तीव्रता से होता है। जरा जरा में आँख लाल करना, कसाय करना, मान करना संयम से दूर हटा देगा। शरीर सुखाने के पूर्व कसाय को सुखा देना। यदि याद रखना, संयम के पालन के निमित्त भी कसाय नहीं करना। एक कसाय का आवेग और विषयों की अनुभूति का उद्योग ही है जो स्वावश नहीं होने दे रहा है। उपसम भाव अविद रत्नत्रय तो अंतरंग की साधना है। यदि साम्य भाव नहीं रखा
और इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, इसमें लग गए, तो पर्याय ही नष्ट कर पाओगे, परिणाम ही बिगाड़ पाओगे, परंतु कर्म नष्ट नहीं कर पाओगे। कसायों से, पापों से भयभीत रहो, जिससे कर्मों का बंध ना हो। आप अपने राग द्वेष परिणामों के कर्ता हैं, पर के सुख दुख के कर्ता नहीं हैं। अपने सुख दुख का कर्ता मेरे ही स्वभाव है, अतः अपने परिणामों को संभाल कर रखना। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न है, इस पर दृष्टि करो। मुनि तो एक बार बना जाता है, पर पर्याय को, अपने परिणामों को 24 घंटे संभालना पड़ता है। अतः कसायों का तथा कसायों को उत्पन्न करने वाले कारणों से सदा दूर रहना, यह राग दशा का नहीं, वीतराग दशा का मार्ग है। 27वां, एक ज्ञानी कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, परंतु अपने आप को कष्ट में कभी नहीं स्वीकारना। विश्व में कष्ट तो दिए जा सकते हैं, लेकिन दुखी नहीं किया जा सकता। कष्ट देना पर सापेक्षता है, दुखी होना स्वसापेक्षता है। कष्ट निमित्ताधीन हो सकते हैं, परंतु दुखी होना अथवा ना होना स्वाधीन है, आत्माधीन है। कष्टों को, निमित्तों को आदि को छोड़ देना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। ऋण लिया था तो चुकाने में आनंद आता है कि नहीं? वह ईमानदार है तो चुकाने में प्रसन्न होता है। तपोधन कष्ट आने पर प्रसन्न होते हैं। अच्छा हुआ जो ऋण से मुक्त हो गए। घर में कष्ट आ जाए ज्ञानियों तो प्रसन्न होना, मुख बनाकर नहीं बैठना। अच्छा हुआ निकल जाएगा। परम योगियों का चिंतन करना। हानि में पेला गया, लोहे के तप्त आभूषण पहना दिए, तुम्हें कौन सा कष्ट है? इसे सामायिक का विषय बनाना। कोई व्यथा नहीं है, आंखें बंद कर बैठ जाना। 5 पांडव सोच रहे थे जलने लायक ही तो जल रहा है, जो जलने लायक नहीं है वह तो अंदर चमक रहा है। ईंधन जल रहा है, कोयला जल रहा है, तेल जल रहा है। सुनाग से पूछना अग्नि के बीच में क्या है? बीच में सोना है जो चमकता है। देह के बीच विराजा भावी भगवान आत्मा है। तन जलता रहे परंतु अंदर आत्मा चमकती रहे, इसका नाम ध्रुव धाम ज्ञायक स्वभाव है। यदि ऐसा चिंतन नहीं है तो पर्याय के साधु तो हो, परंतु परिणामों के साधु नहीं हो। साधु को तो सदा तत्व चिंतन करना चाहिए। परमानंद स्वरूपो हम, सहजानंद स्वरूपो हम, ब्रह्मानंद स्वरूपो हम। तत्वसार ग्रंथ में लिखा है, मन रहियो लाणमयो रिक्सई सिद्धिये जारिसु सिद्धो तारी सयो देहत्व परमो ब्रह्मो मुड़े यज्ञो। मन से रहित ज्ञानमयी परम ब्रह्म जैसा सिद्धालय में निवास कर रहा है, वैसा ही परम ब्रह्म इस निज देह में देखो। 28वां, ये ज्ञानी तुझे भाव का अभिनंदन करना है कि आत्मा का अभिनंदन करना है? भावाभिनंदन करना चाहते हो तो आत्मा की रक्षा करो। बड़े बड़े अभिनंदन पत्र छप गए पर आत्मा भटक रही है। इस शरीर आदि के माध्यम से तो आत्मा का तिरस्कार ही होता है। कर्म मोह आदि के उदय से अंतरंग एवं नौकर्मादि बहिरंग कारण है, जिसके कारण आत्मा का अपमान होता है। किसका अपमान? जो जल रहा था उसका सम्मान। जिस दिन शरीर को भिन्न मान लेता तो भगवान बनने चल देता। आज भाषा बदल गई। महाराज, हम अहंकार नहीं करते, कसाय नहीं करते, घमंड भी नहीं करते, परंतु स्वाभिमान तो चाहिए। स्वाभिमान को ठेस लगती है। यह क्या बला है? यह मीठा जहर अभिमान ही है, कोई नई बला नहीं है। तुम स्वामी कब थे जो स्वाभिमान चला जा रहा है? चाहे मिठाई का हो, चाहे गुरियाई का हो, गन्ने का परिणमन है। कितने अच्छे अच्छे शब्दों में बातें करता है। मिश्री कह रहा है, शर्करा कह रहा है, खांड कह रहा है। ये सब किसके रूप हैं? सब गन्ने से बने हैं। मान स्वाभिमान किसके रूप है? मान कसाय है, मान ही है। बताओ, कसाय 4 होती हैं तो स्वाभिमान को किस में डालोगे? मान कसाय से बंद होगा कि नहीं होगा? माथे पर तिलक लगाने के चक्कर में रत्नत्रय का तिलक मिटा दिया। मैं नहीं जानना चाहता कि तुम क्या करते हो, मैं चाहता हूँ कि जान लो वस्तु स्वरूप क्या है।
आज कुछ लोग तत्व की गहराई को जाने बिना तत्व को कहने लग गए। ज्ञानी डॉक्टर यदि पढ़े बिना यदि कंपाउंडर हाथ देखने लगे तो रोज एक ऊपर जाए, देखे देखे सुने सुने सत्यार्थ बोध हो जाए तो अनुभव की क्या जरूरत थी। बिना अनुभव बिना स्वरूप ज्ञान के तत्व का व्याख्यान तो सबको ऊपर ही भेजेगा, भ्रम ही पैदा करेगा। बोध अंतरंग से होना चाहिए, तब वस्तु का व्याख्यान सत्यार्थ होगा। ज्ञानी वही है जो कर्म नौकर्म में राग नहीं करता, जिसका राग स्वानुभूति में रहता है। मेरा स्वभाव तो ज्ञातृत्व भाव मात्र है, ज्ञाय भाव ही मेरा स्वभाव है, परज्ञेय मेरा स्वभाव नहीं है। भूल यही हो रही है, परज्ञेयों में लिप्तता ही तेरे ज्ञाय स्वभाव की घातक है। दर्पण की स्वच्छता के कारण उसमें अग्नि झलक रही पर जला नहीं रही है। दूर से जानो देखो तो जलता नहीं, यदि अग्नि पर हाथ रख दो तो जलेगा। जगत को मात्र जानो देखो तो बंद नहीं होगा, परंतु लिप्त हो जाओगे तो नियम से बंद हो जाएगा। तुम्हारा जो तिरस्कार कर्म नौकर्म मोह ने कराया, वह जगत में किसी ने नहीं कराया। काली कोठरी में छुपकर भी पाप करना, परंतु कर्म बंद को बंद नहीं कर सकते। पाप कर्म के फल को किस तिजोरी में बंद करने जाएगा। ज्ञानी जिनके बाल सफ़ेद हो गए, सिर हिलने लगे, वे बूढ़े नहीं हैं। वासनाएं जागृत हैं तो कामनाएं जागृत हैं। सफ़ेद बाल वाले वे बूढ़े नहीं जवान हैं। वृद्ध वे हैं जो संयम से युक्त हैं। तत्व की पहचान करो, कर्म बंद को करने वाले ये विषय कसाई ही है, इनसे सदा दूर रहो। ये ज्ञानी साधना करते करते उपदेश करते करते उपदेश को विराम देना, निज समाधि की भावना में लीन रहना। वह दिन भी दिखाई दे कि समाधि का समय आ गया है। अब पर उपदेश नहीं देना है। अब जगत को नहीं निज को सुनाऊंगा। निज मंच पर मैं ही वक्ता, मैं ही श्रोता होऊंगा। तुमसे नहीं कह रहा, स्वयं से कह रहा हूँ। 29वां, जैन दर्शन मात्र ज्ञान से या मात्र चारित्र से मोक्ष नहीं मानता, वह तो रत्नत्रय से मोक्ष मानता है। अतम ज्ञानम क्रियाहीनम, क्रियाहीन ज्ञान नष्ट होता है और ज्ञानहीन क्रिया नष्ट होती है। जैसे किसी जंगल में आग लग गई तो एक अंधा पुरुष दौड़ते दौड़ते झुलस गया और लंगड़ा पुरुष देखते देखते झुलस गया। लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठ जाता तो दोनों बच जाते। सैठाला ग्रंथ में लिखा है, ज्ञान समान्ना आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। यह ज्ञान शास्त्र ज्ञान मत समझ बैठना, यही तत्व की भूल है जिसमें पढ़कर इंद्रिय विषयों के लोभी हो गए। यह शास्त्र ज्ञान ज्ञान का विषय नहीं, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। शेष सभी अज्ञान है। जो लहर चल रही है कि ज्ञान समान्ना आन जगत में सुख को कारण, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अनेकांत लगाइए। यह आत्मज्ञान का सिद्धांत है, शब्द ज्ञान का सिद्धांत मत लगा लेना। यदि चारित्र को किनारे कर दिया तो जैन सद्वाद कुल में जन्म लेकर भी तुम भ्रमित हो जाओगे। रत्नत्रय को धारण किए बिना मोक्ष नहीं होगा। नए के राग में यह विपर्यास हो गया। यथार्थ रूपणा को छोड़कर यदि विपर्यास में लग गए हो तो विपर्यास दृष्टि से कुछ सुधरता नहीं है। स्व पर भेद विज्ञान पूर्वक चारित्र को तभी निर्वाण होगा। रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है। अतः नए के पक्षपात में चारित्र या अध्यात्म की अवहेलना मत कर देना। शुद्धात्मा की प्राप्ति की जानकारी का उपाय समयसार है और उसकी प्राप्ति के लिए मूलाचार है और स्थिरता के लिए करुणानियोग है। सारे जगत का नाटक दो के ऊपर चल रहा है। 30वां, सारे जगत का नाटक दो के ऊपर चल रहा है, कर्म और नौकर्म। आश्चर्य तो यह है कि कर्मातीत भगवान के पास भी जीव कर्म ही की भीख मांगने आता है। तीर्थंकर के पास दूर में बैठकर यदि जीव कहे, हे नाथ, मैं धन संपत्ति से संपन्न रहूं, मेरी यश कीर्ति बढ़े, बहुत मधुर भाषा है, लेकिन हे मुमुक्षु, भगवान के पादूल में बैठकर तू संसार ही तो मांग रहा है, संपत्ति की प्राप्ति चाहता है, वो धन की वृद्धि हो, यानी तू धन्य नहीं होना चाहता है। सीधी सीधी बात है।